we are going to teach a new chapter, friction. In last class, you study फोर्स एंड प्रेशर. बहुत सारे फोर्स एंड प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, और मस्कुलर फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब हम लोग. तो ये भी फ्रिक्शन भी एक क्या है, फोर्स ही है ना. तो फोर्स है तो फ्रिक्शन मतलब क्या है, घर्षण. जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को यदि इस पर रगड़ते हैं तो यह क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है. इसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन करेंगे. तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच स्लोज डाउन एंड स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन वह बल है जो ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन मतलब नीचे जाने से रोकता है, नीचे जाने से रोकता है ना. इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं. तो फ्रिक्शन में क्या होता है, आप ध्यान दें. फ्रिक्शन में क्या होता है, दो चीज़ तो चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक उसके सरफेस चाहिए. तो फ्रिक्शन जैसे कोई भी फ्रिक्शन है, दो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होता है कि दो फोर्स लगता है. आप देखेंगे कि यहाँ पर सपोज करिए कि एक कोई बॉल है, बॉल पर यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं. बॉल पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं. तो फोर्स लगाएंगे तो यह मोशन में आएगा, है ना, मोशन में. और मोशन में एक न एक स्थिति ऐसे आता है, टूट जाता है. इस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है ना, जो अपोज करता है. इस बॉल को क्या करता है, अपोज करता है. इसे हम क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो यह यहाँ तो लग रहा है तो यह हो जाएगा आपका फ्रिक्शन. तो अपोजिशन बॉल जो जिस बल को, जिस फोर्स को अपोज करे वह कहलाता है, क्या कहलाता है, वो उस बल को क्या कहते हैं, हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. ठीक है. तो फ्रिक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से होनी चाहिए. तो यह है, अब देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उस पर वह जो फोर्स है वह उसका अपोज करता है, वह फ्रिक्शन होता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज, हमेशा, समझ है, जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वह क्या करता है, अपोज करता है. किसका, अप्लाइड फोर्स का. जो आप फोर्स को अप्लाई करते हैं, फोर्स देते हैं, अप्लाई करते हैं, उसका फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस. तो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में ही फ्रिक्शन लगता है. ठीक है. तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, जैसे सपोज करिए कि कोई बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो क्रिकेट ही खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उसको फोर्स लगा दिए तो अपने आप रुक जाता है. कुछ देर के बाद अपने आप वह उसके स्पीड क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं और रुक जाते हैं. या हम साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, एकाएक यदि ब्रेक लेते हैं तो साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है. तो रुक जाता है तो क्या हो, ब्रेक और उसके जो ब्रेक और व्हील जो है उसके बीच में एक फोर्स लगता है जो उसके जो व्हील को मूवमेंट करने में रोकता है, अपोज करता है. ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. ठीक है. तो देखिए, अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड, अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. बॉल जब मूव कर रहा है, ग्राउंड में मूव कर रहा है, ऐसी स्थिति में धीरे 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 जाकर के उसके स्पीड क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं और रुक जाते हैं. तो क्या होता है, ग्राउंड का सरफेस और बॉल का सरफेस दोनों के बीच में एक अपोजिशन फोर्स अप्लाइड होता है, रुकता है.
जो उसको क्या कर देते हैं, बॉल को राउंड होने में, घूमने, मूव करने में रोक देता है। अब देखते हैं वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील। अब क्या होता है कि सड़क पर छिलका फेंक देता है, केले का छिलका फेंक देता है, उस पर क्या होता है, पाँव जैसे रखते हैं तो स्लिप कर जाते हैं, है ना। तो स्लिप कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि सरफेस और आपके जो लेग के बीच में क्या आ गया है, बनाना पील आ गया है, बनाने का छिलका आ गया है। तो छिलका होने के कारण वह उसके सरफेस क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। तो स्मूथ होने के कारण क्या होता है, वह स्लिप कर जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर। आप घर में देखते होंगे या कहीं किचन में जब वर्षा हो जाता है तो हम लोग चलते हैं तो क्या होता है कि हमारा पाँव कभी कभी स्लिप हो जाता है ना। या फ्लोर, यदि आपके फ्लोर पर यदि पानी गिर गया है, हमेशा यह देखने में, सुनने में आता है कि बाथरूम में गए, पाँव स्लिप कर गया, गिर गए वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये स्थिति हो जाती है कि आप, यहाँ भी वही स्थिति हो रहा है। फ्लोर क्या है कि वह लगभग कह सकते हैं स्मूथ है और ऊपर से पानी आ गया, तो बीच में जो मीडियम आ रहा है, या मडी वाला हो, या स्मूथ फ्लोर हो, या वेट फ्लोर हो, या कीचड़ वाला हो, तो उसके लेग एरी और सरफेस के बीच में, फ्लोर के बीच में क्या आ गया है, आपका कीचड़ या पानी या स्मूथ रहता है फर्श, तो फ्लोर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फ्रिक्शन उसके कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन कम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्लिप कर जाते हैं। ठीक है। अब है फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या क्या फैक्टर है जो हमें अफेक्ट करता है ना। तो देखिए आप, द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का नेचर क्या होना चाहिए, जो सरफेस है उसका नेचर क्या होना चाहिए। तो सरफेस में क्या होता है कि आप जितने भी आप सनमाइका लगा लो या कुछ भी लगा लो, उनमें जो यदि आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो इसके जो सरफेस आता है यह रफ रहता है ना, इरेगुलर रहता है। वह उसके जो सरफेस होते हैं वह क्या होते हैं, इरेगुलर रहता है, मतलब समतल नहीं रहता, स्मूथ नहीं रहता। तो यदि सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वह डाउन हो जाएगा। सरफेस यदि स्मूथ है, सरफेस यदि सरफेस स्मूथ है, ज्यादा स्मूथ है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, वह फ्रिक्शन कम हो जाता है। और यदि स्मूथ नहीं है, यदि सरफेस आपका रफ है, खुरदरा है, तो फ्रिक्शन जो होता है, खुरदरा है तो फ्रिक्शन जो होता है वह हाई हो जाता है ना। फ्रिक्शन जो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब सरफेस जब स्मूथ होता है, चिकना होता है, तो उसके फ्रिक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही खुरदरा हो जाता है या उसके जो सरफेस है वह इरेगुलर हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह फ्रिक्शन जो होता है उसके बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोनों के जो ग्रिप है, दोनों के जो लॉक प्रोसेस होता है, वह एक दूसरे को कैच कर लेता है, दबा देता है, लॉक टाइप का हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन में इंक्रीज हो जाता है। यदि सरफेस यदि आपका इरेगुलर है, खुरदरा सतह है, तो उस पर फ्रिक्शन क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। जैसे यही कारण है कि जैसे शूज है या हमारा जो ये पाम देखते हैं, हाथ देखते हैं, तो यह प्लेन नहीं है, खुरदरा है। तो खुरदरा है जिसके कारण इसके फ्रिक्शन जो हो जाता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक में हम लोग चलते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस
सरफेस में कांटेक्ट होता है, जैसे सपोज करिए कि एक ऐसे इरेगुलरिटीज है इसमें और इस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके भी तो इसमें क्या हो जाता है, अनलॉक सिस्टम हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तो इरेगुलर है। इरेगुलर होने के कारण एक दूसरे को क्या करता है, लॉक कर देता है, जिसके कारण फ्रिक्शन जो होता है वह इंक्रीज कर देता है। थर्ड है ऑन रफ सरफेस देयर इज लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। तो यदि सरफेस पर ज्यादा संख्या में ज्यादा खुरदुरा है, इरेगुलरिटीज है, खुरदुरा सतह है, तो ऐसी स्थिति में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द force of friction is greater if the rough surface is insoluble। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व होगा। The force of friction is greater if the rough surface is involved। The rough surface जो है यह इन्वॉल्व हो रहा है तो फ्रिक्शन उसके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। देखते हैं क्या होता है, कोई भी आप मोटरसाइकिल ले लीजिए या कार ले लीजिए, उसके जो टायर बने होते हैं तो उसमें वो गुटके निकले हुए होते हैं। ज़्यादा ग्रिप बनाने के लिए उसका क्या होता है, गुटके निकले हुए होते हैं, अन्यथा वह क्या हो जाएगा, वह स्लिप कर जाता है, इसीलिए वो बनाया जाता है। या हमारे जो शूज के जो नीचे के जो सतह होते हैं वह क्या होता है, वह रफ रहता है और इरेगुलरिटीज होता है, इरेगुलरिटीज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल है। एक तो है राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, है ना। ब्लैक बोर्ड पर जब हम चॉक से लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो यदि इसके जो एकदम स्मूथ है तो हम ठीक से नहीं लिख पाते हैं, है ना। जैसे ही इसमें रफ सतह मिल जाता है हमें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह आसानी से लिखा जाता है। तो यहाँ भी फ्रिक्शन का अपना जो वर्क हो रहा है, तो राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जब लिखते हैं तो यहाँ भी फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इसके जो सतह है वह ज़्यादा स्मूथ नहीं रहता और हमारे चॉक का जो है वह भी यह ज़्यादा, इसमें क्या होता है कि सरफेस स्मूथ नहीं होता, जिसके कारण फ्रिक्शन ज़्यादा उत्पन्न होता है। सेकेंड है रबिंग योर पाम मेक्स यू फील वार्म। देखते हैं ठंडी में क्या होता है, ठंडी में जो आते हैं दूर से तो हाथ को ऐसे रगड़ते हैं, रब करते हैं। आप ऐसे रब करोगे तो उससे क्या होगा कि हीट जनरेट होता है, गर्माहट महसूस होती है। रबिंग ऑफ योर पाम मेक्स यू फील वार्म, है ना, गर्म करता है ना। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो हीट प्रोड्यूस। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो हीट प्रोड्यूस। आप जो मशीन सब जो देखते हैं, मशीन का जो चलता रहता है, घर्षण होता रहता है, उसमें फ्रिक्शन होता रहता है, तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है कि उससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, मशीन भी डैमेज होगा। व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब मशीन को ऑपरेट किया जाता है तो उसके हीट ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, है ना, और एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू मूव वन वेट मडी सरफेस, मडी ट्रैक। यदि जहाँ कीचड़ है वहाँ पर यदि हम बाइक से चलते हैं या कार से चलते हैं तो संभावना होता है कि उसका फ्रिक्शन लेस हो जाए, कम हो जाए और वह स्लिप कर जाए। द फ्रिक्शन कैन ऑल्सो, समझ गए जी, द फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। अब देख लीजिए क्या क्या है, राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड। सेकेंड हो गया रबिंग ऑफ योर पाल्म
palms make you feel warm. Third है friction can also produce heat when a machine is operated. Heat generated causes much wastage of energy. Energy चला जाता है. Last है it is difficult to move one wet muddy track. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन. तो 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है. कौन कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वह एस्थेटिक घर्षण कहलाता है. एस्थेटिक घर्षण. जैसे सपोज करिए कि आप कोई भी ये बॉक्स है, सपोज करें इसी स्टेट में है, रेस्ट के आप स्टेट में है, और इस पर यदि फोर्स लगाया जाए तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी यह इसके मूवमेंट हो पाएगा. यह भी इस पर डिपेंड करता है कि यह जो ऑब्जेक्ट है वह उसके वेट कितने हैं, है ना. यदि कम वेट है तो स्लाइड कर जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा. यदि ज़्यादा वेट है तो आप उसे मूव करने में दिक्कत आता है, अर्थात इसके फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स दैट कीप्स ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट की अवस्था में है ना, रेस्ट की अवस्था में है, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड सरफेस. तो फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में रह जाता है. फिर से ध्यान दें, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स दैट कीप, है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कीप ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट की अवस्था में होता है, जैसे पड़ा है वैसे की अवस्था में रहता है. द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाता है, मतलब स्थिर की अवस्था में हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट एंड सरफेस. नेक्स्ट जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लिप कर रहा है ना. द रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, द रेसिस्टेंस क्रिएटेड बाय एनी टू ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है ना. स्लाइडिंग अगेंस्ट इच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, वह विरोध करता है, ऑब्जेक्ट मतलब रेसिस्टेंस उत्पन्न कर देता है. नेक्स्ट है जो रोलिंग फ्रिक्शन. When one body rolls over the surface of another, the resistance to its motion is called rolling friction. फिर देखिए, when one body rolls over the surface, कोई भी बॉडी है वह सरफेस पर रोल कर रहा है, of another, the resistance मतलब विरोध करता है, to its motion to is called rolling friction. अब देखो, जैसे हम रोलिंग बैग लेके चलते हैं, तो रोलिंग बैग लेके चलते हैं तो क्या करता है, रेसिस्टेंस जो है उसको क्या करता है, वो रेसिस्टेंस करता है, मतलब खींचने में उसे अवरोध उत्पन्न कर देता है ना. जैसे सपोज करिए कि जो कोई भी बुक है, बुक पर जो ऐसे हम जैसे मान लीजिए ऐसे स्लाइड में रखते हैं तो नीचे गिराते हैं, और यदि इसको यदि हम ज़्यादा हाइट कर देते हैं तो क्या हो, इसकी स्पीड क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये स्लाइड कर रहा है, एक दूसरे पर स्लाइड कर रहा है, रोलिंग कर रहा है. तो हम लोग जो बैग को कैरी बैग जो है, जो रोलिंग बैग है, उसको जो खींचते हैं तो उस पर कौन सा
फ्रिक्शन हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है। तो आपके स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन greater than rolling friction. Rolling friction, ठीक है। अब इनमें से आप कुछ क्वेश्चन आप याद रखोगे। व्हाट इज फ्रिक्शन, है ना, राइट। 4 फैक्टर affecting the friction, or how many kinds of friction, how many kinds of या how many types of friction। तो 3 क्वेश्चंस हो गए। डिफाइन फ्रिक्शन, है ना, और राइट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आप वो सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए। अब हम नेक्स्ट दिन अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।